द्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमेव नमामि। वैश्वं दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतपश्यनात्मन्मया बहिर्बोधिभूतं यथा निद्रया ये साक्षात्कृते प्रमसमये सद्मान् मेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूपहरे महामहोत्तम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। प्रेम से बोली श्री सद्गुरु महाराज की। सत्संग प्रेमी माताएं तथा बहनों एवं सत्संग प्रेमी भक्तजन, आज बड़े सद्गुरु की असीम अनुकंपा है, जो अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट कर्म करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। प्रसंग है संत मत नियमानुसार माता सबरी का। जब भगवान राम माँ सबरी के आश्रम में पधारे, माँ उपस्थित नहीं थी। भगवान के लिए कंदमूल फल तोड़ने के लिए गई हुई थी। भगवान राम अनुज भ्राता लक्ष्मण सहित पहुंच गए। माता को ना देख करके वहाँ खड़े हो गए। जब माता आई तो देखते ही भगवान राम को दृगों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके गुरु ने 10,000 वर्ष पहले कहा था, तुम भगवान का दर्शन इसी कुटिया पे करोगी, कहीं मत जाना, भजन करो। मनुष्य के जीवन का यदि कोई सार है तो केवल उसका भजन ही सार है। मनुष्य का जन्म ही भजन के लिए मिला है। अन्य जितने जन्म हैं 84 लाख योनियों में, हर योनि हर कर्म कर लेती है। पशु सोता है, मनुष्य भी सोता है। पशु बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी करता है, कोई फर्क नहीं। पशु अपना पराया जानता है, मनुष्य भी अपना पराया जानता है। पशु पेट भरता है, मनुष्य भी पेट भरता है। अन्य काम जो हम लोग कर रहे हैं वो सब 84 लाख योनियाँ कर रहे हैं, लेकिन भजन 84 लाख योनियों में सिवा मनुष्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए उनके गुरु ने कहा था कि आप इसी कुटिया पर भगवान का भजन करना। माँ सबरी रो पड़ी, दृगों से आंसू की धारा बह रही है, मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है, हाथ जोड़ करके कंपायमान हो रही हैं और कहने लगी, हे प्रभु, कहीं भी अस्तुत करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भाई। मैं तो इतनी नीच हूँ, मैं आपकी स्तुति करना भी नहीं चाहती। अदम ते अदम, अदम अति भारी, नीच में भी नीच, नीच में भी नीच, नीच में भी नीच महानीच। दिन में हूँ मैं मत मंद अघारी, उनमें हूँ मैं बिल्कुल बेबुद्धि की हूँ, मेरी मंदी मति है, मेरी बुद्धि में कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कुछ समझती नहीं हूँ। दिन में हूँ मैं मत मंद अघारी,
भगवान राम कहते हैं सबरी, ये तो बात कह रही है तो मेरी समझ में आता नहीं, क्योंकि सुन भामन मेरे करवाता, मानू एक भगत करना था। मैं दुनिया में कोई कितना पैसे वाला है मैं नहीं मानता। एक से एक बढ़िया कोठी वाला मनुष्य पड़ा हुआ है। भारत के नक्शा में उसकी कोठी देखोगे नज़र आएगी? कहीं भी नज़र नहीं आएगी। कितनी भी बढ़िया कोठी बनवा ली हो, लेकिन भारत के नक्शा में कहीं नज़र नहीं आएगी। गांव के नक्शे में नज़र नहीं आएगी, भारत का नक्शा तो छोड़िएगा। तो जब नक्शे में यहीं के में नज़र नहीं आ रही है तो ऊपर वाले के यहाँ पे कैसे नज़र आ जाएगी? तो उन्होंने कहा मुझे किसी 10 चीज़ों से नफरत है। जो 10 चीज़ें अपने पास रखता है मैं उसे कभी अपना नहीं मानता। जात, पात, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। ये 10 चीज़ें जिसके पास है, जो अपने को जात पात में फंसाए हुए है, वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करे कोई सूर्यमा, जात वर्ण कुल खोज। भक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खिलौना हो। जो अपने धर्म में धर्म कहता है मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, जब मन से संसार में आता है तो केवल उसका एक ही धर्म होता है, वैदिक सनातन धर्म। उससे पहले ना कोई जैन था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। कोई भी धर्म नहीं होता है, केवल वैदिक सनातन धर्म होता है। सनातन मानी सबसे पुराना, वैदिक मानी ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि में रचना किया हुआ 4 वेद हम मनुष्य योनि में सबसे पहले आए हैं। तो वेदों के अनुसार जो धर्म बनाया गया है वही वैदिक धर्म है। वेदों के अनुसार जो धर्म क्या है कि जीव आत्मा को परमात्मा की खोज करना। क्यों करना खोज? क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर परमात्मा का अंश है और परमात्मा के हम अंश हैं। और ईश्वर कौन है? परमात्मा है। तो उस जैसे एक समुद्र का पानी पूरे भारत में कहीं भी लोगों, एक समुद्र का ही पानी है, कहीं पर खारा है तो कहीं पर मीठा है। अगर समुद्र सूख जाए तो पानी रहेगा दुनिया में? कहीं भी नहीं रहेगा। यदि परमात्मा नहीं है तो जीवात्मा कहीं रहेगा? अगर सूर्य संसार में दिखलाई देता है तो उसकी किरणें पूरे विश्व में दिखलाई देती है। अगर सूर्य अस्त हो जाए तो किरण कहीं दिखलाई देगा? नहीं दिखलाई देगा। तो इसी प्रकार से जो मेरे को समर्पण हो करके, इन सब को छोड़ करके, मेरे पर श्रद्धा करके और सब चतुराई भूल करके जो संतों का नवदा भगत कहूँ तो पाई, सावधान सुन माई। हे माई, मैं तेरे को जो भक्ति सुनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। पहली भक्ति में कहा प्रथम भगति संतन करे संग। सबसे पहली भक्ति है जो किसी भी नियम से लागू नहीं है। जैसे अभी हो सत्संग में आ जाओ। रोदन्ते, भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था, रोदन्ते माम योगो सांख्य धर्म एव च स्वाध्याय तपस्या वो निष्ठ मूर्ति दक्षिणा व्रतान यज्ञा छंदा तीर्थान नियमा यमा यथा परंदे सत्संगा सर्वसंगा पावहि मां। अगर भगवान को तुम पाना चाहते हो तो भगवान कृष्ण का वचन है, उद्धव से कहा कि किसी भी रूप में तू मुझको नहीं पा सकता। और लोग सोचते हैं कि पीपल पर धागा लपेटने से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लोग सोचते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लोगों की 80-80 साल की उम्र हो गई, नमः शिवाय मंत्र जाप करते करते, लेकिन कभी भी भगवान शिव ने आकर के पूछा कहिए क्या हाल है? कभी भी नहीं पूछा हो। जबकि भगवान का मंत्र बुलाने पर एक बार में द्रौपदी के लिए भगवान का दर्शन, उनका चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। गज और गिरह लड़े जल भीतर, जोबर सुन रही जल ऊपर। भगवान ने उस गज ने एक ही बार पुकारा था और भगवान ने आकर के उसको बचा लिया और गिरह को मार दिया। जब जब भक्तों पर मुसीबत पड़ी, मीराबाई पर मुसीबत पड़ी, जहर का प्याला दिया गया, भगवान का नाम लिया और एक ही बार में पी लिया। वही प्याला नाम लेते ही अमृत बन गया। आज हम कुछ खाते हैं तो जहर बन जाता है, क्योंकि हम भगवान के नाम से जुड़े नहीं रहते।
भगवान का नाम लेकर के मीरा ने जहर पी लिया और अमृत बन गया। शांत रखो भैया। तो भगवान के नाम लेकर के जब गृह दर्शन कर सकता है, भगवान का नाम लेकर के तुम किसी पिल्ले का नाम कुछ रख दो, कुत्ते का, तो वो कुत्ता तुम्हारे पास आ सकता है, वो पशु तुम्हारे पास आ सकता है। तो जिस भगवान को ने दुनिया बनाई, दुनिया के नाम रखे, क्या वो नहीं आ सकता है? क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमारे अंदर श्रद्धा खत्म हो गई है। तत्पराजयतेंद्रिया, इसलिए हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सत्संग तो सुनते हैं लेकिन पल्ला झाड़ सुनते हैं। कुछ देर सुना, अरे कहा होगा पंडित जी ने हमें अपना काम करना, भूल जाते हैं कुछ क्षण के बाद। सत्संग सुन करके कुछ अमल करें। भगवान कहते हैं तुम मेरे सिवा जाओगे कहाँ? जब प्रहलाद के पिता को हिरण्याकश्यप को मारा था भगवान ने, तो क्या किया था? अपनी जंघाओं पर उसको लिटा लिया था। न दरवाजे के बाहर था, न दरवाजे के अंदर था, न आसमान में था, न धरती पर था, न सूर्य निकल रहा था और न सूर्य अस्त हो रहा था, ऐसा समय था। न 12 महीने में कोई महीना था, यही महीना था जो चल रहा है, अधिक मास का। न कोई तलवार थी, न मनुष्य का रूप था, न पशु का रूप था, न कोई देवी देवता था। उस समय में भगवान ने मारा हिरण्याकश्यप, तो हिरण्याकश्यप कह रहा था छोड़ दो। भगवान ये सुनकर के बड़े हंसे, नरसिंह रूप में थे, बोले क्या कह रहा है, तू छोड़ दो। अरे तेरा सौभाग्य है कि तू मेरे हाथों में आ गया। मेरी आदत है कि जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं, चाहे जैसे भी जिसको पकड़ लूं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा तो ये तेरा सौभाग्य, तू मेरे हाथों में आ गया। मैं तेरे भाग्य को देख रहा हूं कि पता नहीं तेने कौन से जन्म का ऐसा पुण्य किया जो तेरे घर में पहला जैसा संत पैदा हो गया, जिससे आज तेरा उद्धार हो रहा है। तो भक्ति का ये भक्त को पहला तो कौन थे? भक्त थे। भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव होता है। 1 कुल नहीं, 2 कुल नहीं, 3 कुल नहीं, 7 कुल पितृपक्ष के तर जाते हैं और 7 कुल नन्हार पक्ष के तर जाते हैं और 7 कुल ससुराल पक्ष के तर जाते हैं। यानी एक भक्त होने पर 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन भक्ति करने के लिए जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है हमें, वो प्रसाद क्या है? ये शरीर, इस शरीर को बहुत स्वच्छ रखना है। क्यों? परमात्मा परम पवित्र है। आपने सुना होगा कि भगवान के ही चरण बिंद के चरण कमलों से ये गंगा जी निकली है, जिसको नहा करके लोग अपने को पवित्र करते हैं। और नख कितना निकृष्ट पदार्थ है जो काट कर फेंक दिया जाता है, उससे उदय हुआ है गंगा मैया का। और वह गंगा मैया संसार के पाप धोती है, लेकिन उनका पाप कौन धोता है? गंगा मैया का। हम जिस गंगा मैया की भक्ति करते हैं, वो गंगा मैया भक्ति करती है संतों की, भक्तों की। और भगवान किसकी भक्ति करते हैं? भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। एक बार कबीर साहब ने अपने दोहे में कहा था, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और आगे आगे मैं चलूं पीछे पीछे हर चलें, कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे चलते हैं उस भक्त के, जो भक्त हो जाता है। और भक्ति का प्रारंभ हुआ संतों के संग से, क्योंकि ज्ञान बिना कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। अज्ञान की हुई पूजा अंधकार में ले जाती है। आपने अपने मन से पूजा शुरू कर दी, अपने मन से मंत्र जाप शुरू कर दिया, आप उस मंत्र के विषय में क्या जानते हैं? भगवान शिव की पूजा चलो शुरू किया, मैं मानता हूँ। भगवान शिव अपने गले में सर्प क्यों रखते हैं? भगवान शिव अपने त्रिशूल में घंटा बांध करके क्यों रखते हैं? भगवान शिव बागांबर क्यों पहने हुए हैं? भगवान के विषय में कुछ जानेंगे तो चलो माँ दुर्गा की पूजा शुरू कर दी। माँ दुर्गा 8 हाथों में हथियार रखती है। किसी में तलवार होगी, किसी में त्रिशूल होगा, किसी में गदा होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। क्यों रखती है माँ? बताइए। माँ काली की लोग पूजा करते हैं, और जो माँ काली की पूजा सबसे बड़े भक्त हुए थे हमारे भारतवर्ष में, रामकृष्ण परमहंस महाराज, वो उन्होंने भी उस समय में गुरु धारण किए थे तोतापुरी महाराज को। और काली माँ ने कहा था कि तू कोई गुरु बना ले, अपना जीवन का कल्याण चाहता है तो। जबकि माँ काली उनका झूठा खाती थी।
रामकृष्ण परमहंस महाराज का झूठा खाती थी। उनके शिष्य हुए थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत में ज्ञान का झंडा फहराया और शून्य पर 3 दिन प्रवचन किया था अमेरिका में जाकर। तो भक्ति के बिना कभी भी ज्ञान प्रकट नहीं होता, और भक्ति करने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए। स्वस्थ शरीर से भक्ति होगी। अगर आपके शरीर में रोग है, आप भक्ति नहीं कर सकते। पहला नियम है शरीर स्वस्थ चाहिए। दूसरा नियम है आपका खान पान बढ़िया चाहिए। तीसरा नियम है कि आपकी संगत बढ़िया होनी चाहिए। चौथा नियम है आपका विचार अच्छा हो। और 5वां नियम है जो तुम्हें गुरु हो, ज्ञान देने वाला हो, वो सच्चा हो। अगर गुरु वो सच्चा नहीं मिला, गुरु के अंदर शांति और सत्य नहीं हुआ, गुरु की ध्यान और तपस्या तेजस्वी नहीं हुई, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि गुरु बिन भवनित तरे न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। वेद रूप गुरु होए, सुखदेव जी महाराज ने कहा, वेद रूप गुरु होए की कथा सुना वही। जरदास जी महाराज का वचन है। पंडित को धर रूप की अर्थ बता वही। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें। आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। कल्प वृक्ष एक स्वर्ग का पौधा है, उसके नीचे जाते ही पता लग जाता है तुमको जो इच्छा सो मिल जाएगा। जैसे एक राजा शिकार खेलने गया और शिकार खेल कर एक वृक्ष के नीचे रुक गया। उस वृक्ष का नाम था कल्प वृक्ष। उसे लगा सुबह से भाग रहा हूँ, पानी मिल जाता। इतने में पानी आ गया। बोले भोजन मिल जाता तो और अच्छा था। इतने में भोजन तैयार होकर के आ गया। कहने की देर, कल्पना करने की देर है कि चीज़ उपस्थित है। अरे थोड़ा सा आराम करने को मिल जाता तो एकदम कमरा सा बन गया, उसमें आराम के लिए एक बेड पड़ गया। बोले कहीं ऐसा ना हो यहाँ जा शेर खा जाए, तो इतने में शेर भी आ गया और खा भी गया। एक कल्प वृक्ष का गुण है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, और गुरु ही शेष महेश तो चेतन करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होए खाली भरें। हमारे भंडारे को कौन, जिनका हम गुणगान करते हैं वही तो भरते हैं, जिनका ब्रह्मा विष्णु कहते हैं ना। गंगा सम गुरुदेव पाप सब धो बही। सब पाप का शब्द आया है। आप कहेंगे गंगा पर सब पाप धोए जाते हैं, ऐसा नहीं है। गंगा पर लिखा होता है जेब कतरों से सावधान, अपने माल की रक्षा स्वयं करें। अब यहाँ सत्संग में आप गुरु महाराज के बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसी जेब कतरे का डर है? किसी को डर नहीं होगा। यहाँ कोई किसी का कुछ ले जाकर जाने वाला नहीं है। जो आया भगवान के नाम पर आया, कोई चोरी करने नहीं आया, कोई झूठ बोलने नहीं आया, कोई गलत दृष्टि से किसी को देखने नहीं आया, कोई ईर्ष्या लेकर के नहीं आया, कोई कपट करके नहीं आया। तो यहाँ किसका संग हो रहा है? सत्य का। यहाँ पाप जो है सब दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया है। जैसे ही आप प्रसाद लेंगे और पाप आपका शुरू हो जाएगा, एकदम यानी त्रेता युग आ जाएगा। आपके मन में दूसरी चाल होगी। जब दरवाजे के बाहर पहुँचेंगे तो द्वापर युग आ जाएगा, और जैसे घर पहुँचेंगे तो कलयुग आ जाएगा, वही कलह शुरू हो जाएगा। कोई कमी नहीं रहेगी फिर पीछे से। संत के संग में आते ही तुम्हारे सबरे बवाल बाहर खड़े हो गए। न ईर्ष्या रहा आपके पास में, न क्रोध रहा, न कपट रहा, न झूठ रहा, न छल रहा, न किसी प्रकार का दोष रहा। क्योंकि यहाँ सतगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज बैठे हुए हैं, परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय। इनकी सानिध्य में आते ही आपका सब जितना भी पाप था बाहर खड़ा हो गया। प्रथम भगत संतन कर संगा। जैसे आप संतों का संग करोगे तो भक्ति करोगे, संग करोगे संत का, और भक्ति होगी भगवान की। पहली भक्ति शुरू हो जाएगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। द्वितीय रति मानी कहते हैं उसमें लीन होना, उसमें रति होना, उसमें अपना अनुराग पैदा करना, कथा में अपना प्रेम पैदा करना, कथा के प्रति लालायित हो जाना, कथा में एकदम शांत हो जाना। आप दुनिया में शांति कहीं खोजोगे, मिलेगी आपको? 1-1 करोड़ की संपत्ति, घर में नोट रखे होंगे, लेकिन नोटों से शांति नहीं मिलेगी। सत्संग में आते ही शांति पैदा हो जाएगी। कितनी बड़ी विशेषता की बात। जैसे सत्संग में आकर के आपने कदम रखा और बैठे, शांति आपको चूमने लगी। आप किसी को भी कितना ही नोट देना, कहीं भी शांति ढूंढने से नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ शांति चल करके आ जाएगी आपके पास।
आप तीनों लोकों में ढूंढ लेंगे, ब्रह्मा के यहाँ भी शांति नहीं है, वहाँ भी सापासापी होती है। विष्णु भगवान के यहाँ भी सापासापी होती है, उनके भी जय और विजय जो द्वारपाल थे उनको सापासापी हो गई। वही रावण बना था और वही कुंभ बना था, मेघनाथ बना था, भाई दंतावक्र बना, वही शिशुपाल बना, भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बना जो जय और विजय थे, वहाँ भी सापासापी हो गई। लेकिन यहाँ संत मत का जो सत्संग हो रहा है इसमें कोई सापासापी नहीं, यहाँ शांति है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंग। रति मानी उसमें तुम्हारा अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, यानी अशांति दूर हो जाएगी। और प्रेम में वास किसका होता है? प्रभु का, यानी सदगुरु तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण की पूजा करते हो तो भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे हृदय में। जैसे आपने कदम इधर की तरफ रखा, जिस इष्ट को मानते हो वही इष्ट आपके रूप में आपके अंदर प्रकट हुआ और सत्य का संग करने के लिए चल दिया। हर कदम पर भगवान आपके साथ चल दिया, देखने वाला चाहिए। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर कारण को पहलाद कहा। राम कथा बहुतन ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। हर जगह भगवान का वास है, लेकिन बिना सत्संग के पता नहीं चलेगा। भगवान के चरणों में प्रेम शुरू हो जाएगा। किससे होगा प्रेम? सत्संग से। पीपल के वृक्ष पर कलावा लपेटने से नहीं होगा। पीपल का वृक्ष तो कहता है जब लोग कलावा बांधने जाता है, अरे मूर्खो, मैं तो खुद जड़ हूँ, कहीं नहीं जा सकता, मुझे क्यों बांध रहे हो? मैं तो पहले से ही बंधा पड़ा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकता, फिर मुझे बांधने की क्या जरूरत रह गई? अरे बांधना है तो अपने मन को बांधो, जो पीपल के पत्ते की तरह चलायमान है। लेकिन आदमी समझता नहीं, मन को नहीं बांधता। और मन जब तक बंधता नहीं, जब तक, जैसे हाथी के सामने कोई जब लेकर के उसका वो खड़ा हो जाता है अंकुश, तो हाथी सीधा चलता है। इसी तरह जब तक बीच में सदगुरु नहीं आते, मन काबू नहीं देता किसी का। पलटू मन 40 शेर, 40 शेर का मन बतलाया गया है, यानी 25 प्रकृति और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 पृथ्वी जल आकाश वायु, ये 5 और ये 5 तत्व, इन 5 के 25 बनाए गए हैं। यानी 40 शेर का, 40 किलो का वजन यदि किसी साधारण बच्चे से कहो उठा लेगा, नहीं उठा पाएगा। और कोई आदमी जब कमर टेकने लग जाए उससे कहो बड्डे से तो उठा लेगा, वो भी नहीं उठा पाएगा। जवानी में ही वो 40 शेर वजन उठाया जा सकता है, यानी मन को जवानी में ही रोका जा सकता है। बुढ़ापे में मन नहीं रुकता। बचपन में मन की चाल होती है 50 किलोमीटर की प्रति घंटा, और जब मन वही युवा होता है तो उसकी होती है 1000 किलोमीटर की चाल। एक अनुमान रूप में बता रहा हूँ। और जब वही मन, वो जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसी मन की चाल